नमस्कार। सभी का बहुत इंटरेस्ट होता है कि शनि की साढ़े साती क्या है, ये रियली बुरे फल देती है क्या, कितने ज़्यादा देती है और इसके उपाय क्या हैं फिर। तो इस बारे में आज हम बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे और ये मेरी रिसर्च है। ठीक है, तो पहली बात तो शनि सबसे धीमे चलने वाला ग्रह है कुंडली में और चंद्रमा सबसे तेज़ चलने वाला ग्रह है और ये एक विशेष प्रकार का योग है। इसमें खास बात क्या है, चंद्रमा की तो नेटल पोजीशन ली जाती है बाय बर्थ। जो कुंडली में है चंद्रमा जिस स्थिति में, जहाँ पर, जिस भाव में, जिस राशि में, वो लिया जाता है और गोचर का शनि लिया जाता है। मतलब मिक्सअप देखो आप, चंद्रमा तो पहले से बाय बर्थ जहाँ पर है वो, और शनि गोचर का, और शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है। तो 12 राशियां कवर करने में शनि को वैसे तो लगभग 29.5 साल लगते हैं, लेकिन मोटा मोटी 30 साल मान लेते हैं इस तरह से। तो 30 साल में ऐसे समझिए हर एक व्यक्ति को एक बार शनि की साढ़े साती झेलनी ही पड़ती है। अब इसे साढ़े साती क्यों कहते हैं? शनि एक राशि में रहते हैं 2.5 साल। तो जहाँ भी चंद्रमा है व्यक्ति का बाय बर्थ, जहाँ भी चंद्रमा है वहाँ पर उससे पहले वाले घर में, पहले तो मतलब चंद्रमा से 12वें घर में जब शनि आते हैं 2.5 साल के लिए, फिर चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल, फिर चंद्रमा से अगले भाव में 2.5 साल, मतलब जहाँ चंद्रमा वहाँ उसके दाएं बाएं। तो ये टोटल हो गए लगभग 7.5 साल। जब चंद्रमा के ऊपर और उसके दाएं बाएं शनि का गोचर होता है, इन 7.5 सालों तक उसको कहते हैं शनि की साढ़े साती। तो इसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है ना। और कई तो ज्योतिषी, कई इवन क्लासिकल टेक्स्ट में भी ये लिखा है इसको लग्न से भी लेना चाहिए। लग्न से भी 12वें में, मतलब द्वादश भाव में, लग्न में, लग्न से दूसरे भाव में जब शनि का गोचर हो तो भी शनि की साढ़े साती मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि लग्न है शरीर और चंद्रमा है मन। अब आप सोचो अगर किसी का लग्न में ही चंद्रमा हो तो डबल इफेक्ट हो गया, वो चंद्रमा पर भी है साढ़े साती और वो लग्न पर भी है, तो शरीर और मन दोनों प्रभावित होंगे। तो पहले तो ये मैंने आपको बताई बात कि शनि की साढ़े साती है क्या। अब आइए इसमें जो चंद्रमा से पिछला भाव और अगला भाव जो लेते हैं ना, उसमें एक मॉडिफिकेशन है, एक मॉडिफायर फैक्टर है। क्या है वो? काटवे सिद्धांत कहते हैं उसको। काटवे बहुत बड़े ज्योतिषी थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा देखो, चंद्रमा की पोजीशन नहीं लेनी केवल कि किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, चंद्रमा की अंश लो, डिग्री, चंद्रमा के अंश लीजिए। तो जितने भी चंद्रमा के अंश है उससे 45 डिग्री पीछे और 45 डिग्री आगे तक, मतलब टोटल 90 डिग्री, इतने तक शनि का प्रभाव रहता है। शनि की साढ़े साती रहती है। ऐसे समझो अगर किसी का लग्न मीन राशि है और चंद्रमा केवल 5 डिग्री का वहीं पर बैठा हो, केवल 5 डिग्री का, 15 का नहीं है, 5 डिग्री का है, तो उस राशि में केवल 5 डिग्री भोगे ना। और पिछली राशि लेंगे अगर 30 डिग्री उसकी, ये तो कुल 35 हुए ना। मतलब पिछली राशि कुंभ राशि एक्वेरियस हुई तो उसके 30 डिग्री ले लो, और ये 5 35, तो आपको 10 डिग्री और पीछे जाना पड़ेगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि में। इसका मतलब मकर राशि की 20 डिग्री से ही शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर 10 डिग्री मकर के, 30 डिग्री कुंभ के, कितने हो गए? 10 और 30 40, और 5 डिग्री ये चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, और फिर आगे 45 डिग्री और आगे तक। इसको कहते हैं काटवे सिद्धांत। और ये रियली बात अच्छी है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बिल्कुल सही बात है भाई। एकदम चंद्रमा की डिग्री लो ना, भाव कुंडली में भी तो यही लिया जाता है, किसी भाव का मध्य लेते हैं हम। तो ये बात हो गई। अब आइए ये कैसे बुरी है, कैसे बुरा करती है शनि की साढ़े साती। ठीक है, शनि पहले ये समझ लीजिए आप, केवल मात्र चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें भाव में शुभ माने गए हैं। ठीक है, तो शनि की साढ़े साती में आप देखना कुछ विशेष प्रकार की असामान्य घटनाएं होती हैं। पता चल जाता है कि भाई शनि की साढ़े साती चालू हो गई है। दुख होंगे, बीमारियां होंगी, घर के लोग
उनसे बिछुड़ना होगा, धन हानि हो जाती है, पद हानि हो जाती है। तो शनि की साढ़े साती में लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई तरह की परेशानियां होंगी, आशंकाएं होंगी, एप्रीहेंशंस, डर, अज्ञात भय, हानियां होती हैं, लॉसेस, ट्रेजेडीज़ होती हैं, त्रासदियां होती हैं, बेकार में भटकना होता है, वॉन्डरिंग, शारीरिक व्याधियां होती हैं। तो जब शनि का गोचर पहले भाव में होगा, मतलब चंद्रमा के ऊपर होगा, तो स्वास्थ्य खराब होता है। दूसरे भाव में होगा तो धन हानि, और चंद्रमा से 12वें में जब होगा तो कितने प्रयत्न कर लो, कितनी एफर्ट कर लो, कुछ फल नहीं मिलेगा और धन की हानि होती है। तो फल दीपिका में भी इस बारे में बताया गया है। फल दीपिका से मैं आपको बताता हूँ। फल दीपिका में क्या कहा है, जन्म राशि में ही जब गोचर से शनि भ्रमण कर रहे हों तो रोग, बीमारियां, मतलब किसी की मृत्यु के कारण अशौच, घर में ही नियर एंड डियर वंस किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी। और जब चंद्रमा से दूसरे में है तो संतान कष्ट, धन नाश, दूसरा भाव कुटुंब का भी है और धन का भी है, तो ये अशुभ फल होंगे। और जब 12वें में है चंद्रमा से शनि, सबसे पहले तो 12वें में ही आएंगे ना, ठीक है, तो उसमें क्या है, वृथा कार्यों में लगे रहने के कारण व्यर्थ का परिश्रम, मतलब एफर्ट करोगे लेकिन उसका फल कुछ नहीं मिलना, फालतू में घूमते रहो। उद्योग सिद्धि या सफलता ना मिलने के कारण केवल कष्ट ही मिलेगा। शत्रुओं द्वारा धननाश होगा, स्त्री और पुत्रों को रोग और पीड़ा होगी। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो आप समझिए, कुछ जगह ये कहा है जो पहली साढ़े साती है, मतलब पहली साढ़े साती आपके 30 साल में आ ही लेगी हर हाल में, तो पहली साढ़े साती घर वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए अशुभ होती है, क्योंकि उस वक्त आदमी बच्चा है। जो भी आप इस वक्त हैं, मैच्योर हैं, लेकिन उस वक्त तो बच्चे थे ना। अल्टीमेटली भुगतना किसको पड़ेगा? बच्चा बीमार है या परेशान है, भुगतना घर वालों को पड़ेगा। बच्चों को तो इतना संज्ञान ही नहीं होता, इतनी अकल ही नहीं होती उसको। तो पहली साढ़े साती घर वालों के लिए अशुभ होती है, दूसरी साढ़े साती अपने खुद के लिए अशुभ होती है, पर्सन के लिए, और तीसरी साढ़े साती उसके बच्चों के लिए अशुभ होती है। तो साढ़े साती के मामले में कहा जाता है ये छत्र भंग कर देती है। छत्र भंग, छत्र क्या है? छत्र किसके ऊपर होता था? भगवानों के ऊपर, महापुरुष हैं या बुद्ध पुरुष हैं, आप देखना उनके ऊपर छाता लेके चला जाता था। हर एक को छत्र अवेलेबल नहीं होता। तो छत्र भंग मतलब क्या है? जिनका हमारे ऊपर साया है, वरद हस्त है जिनका हमारे ऊपर, ठीक है ना, हमारी रक्षा करने वाले, हमारी सुरक्षा करने वालों की हानि हो जाएगी, ये मतलब है। तो पहली साढ़े साती में हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, जो उम्र के भी ज़्यादा हो चुके होंगे, उनकी हानि हो जाती है, उनसे अलगाव, उनसे बिछो हो जाता है, होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी में माता पिता की हानि हो जाती है, हो सकती है, ज़्यादा चांसेस हैं। और तीसरी में स्वयं की, व्यक्ति खुद ही निकल लेता है संसार से। 3 साढ़े साती आप समझो 90 साल, तीसरी तो हमारे यहाँ भी तो एवरेज एज ही पुरुष की 71 साल है इंडिया में। अब आइए इसका तीसरा एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। बुरी क्यों है, क्यों बुरी, ऐसी क्या खास बात हो गई? तो पहले तो मैंने आपको बताया, देखो शनि बहुत धीमा चलने वाला ग्रह, सबसे धीमा चलने वाला, एक राशि में 2.5 साल, और जबकि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह, एक राशि में कुल 2.25 दिन। आप सोचो मतलब कितना ज़्यादा फर्क है दोनों में। चंद्रमा की राशि चौथी, शनि की 10वीं, अपोजिट है। चंद्रमा की राशि चौथी, शनि की फिर दूसरी राशि कौन सी है? 11वीं, षडाष्टक योग। 4 से गिनो 11 तक, अष्टम, 11 से 4 तक गिनोगे 6, षडाष्टक योग हमेशा खराब माना जाता है। चंद्रमा दूसरी राशि में उच्च का होता है और शनि 7वीं में, फिर से षडाष्टक योग। शनि अंधेरे का कारक है, चंद्रमा प्रकाश का। अंधेरा और प्रकाश कभी मिल नहीं सकते, परस्पर शत्रु हैं। चंद्रमा शनि को सम मानता है, लेकिन शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। पंचधा मैत्री, जो नैसर्गिक शत्रुता मित्रता है, उस पर मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना के डाल चुका हूँ पहले से। ऐसे समझो चंद्रमा है घोड़ा, तेज चलने वाला,
और शनि है कछुआ, दोनों का मेल कैसे होगा? चंद्रमा है बच्चा, बहुत एक्टिव, उछल कूद मचा रहा है, इतना ज़्यादा राजसी है बच्चा, जबकि शनि है बूढ़ा, तामसी हो चुका, वो मृत्यु के करीब है, बच्चा ग्रोथ के तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो शनि जीवन का कठिन समय है, जबकि चंद्रमा है बहुत तेज मन, जो टिकता ही नहीं। सबसे तेज क्या है? मन। शनि परंपरावादी है, ट्रेडिशनलिस्ट है, शनि का कंजर्वेटिव नेचर है, रूढ़िवादी स्वभाव है, जबकि चंद्रमा प्रतिपद बदल रहा है। शनि है डिसिप्लिन्ड अथॉरिटेटिवनेस, अनुशासित अधिनायकत्व, जबकि चंद्रमा का कोई भरोसा नहीं है। अभी आपने आज चंद्रमा को देखा था, कल बदल गया उसका रूप, कम या ज़्यादा हो गया वो। शनि क्या है? शनि की वाणी कठोर है, जबकि चंद्रमा बहुत मृदु है, मृदुल है, बहुत ऐसे रस में भीगी हुई वाणी। ये कहा जाता है ना, द व्हील ऑफ सैटर्न ग्राइंड्स स्लोली बट ग्राइंड्स थॉरोली। शनि जो ना पीस देता आदमी को, उसको इतनी सीख दे देता आदमी ज़िंदगी भर के लिए फिर भूलता नहीं है। बहुत विवेकशील होकर निकलता है व्यक्ति फिर। आप देखो, इवन आपकी बॉडी में जो चक्र माने गए हमारे मेरुदंड में, जो दूसरा चक्र है ना, सेक्स सेंटर, स्वादिष्ठान चक्र, उसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। जबकि शनि का चक्र कौन सा है? ये सहस्त्रार, जहाँ कुछ नहीं रहता, जहाँ समाधि प्राप्त हो गई। एक वो बुक है ना ओशो की, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि की ओर। चंद्रमा संभोग है, स्वाधिष्ठान, और शनि है सुपर कॉन्शियसनेस, समाधि। दोनों में कितना बड़ा फर्क है, कैसे बनेगी उनमें आपस में? शनि है बिरीवमेंट, शोक, मिसफॉर्चून्स, दुर्भाग्य, डिलेज, विलंब, जबकि चंद्रमा इतना तेज दौड़ने वाला है, इतना गतिशील है, प्रतिपल बदल रही है उसकी कलाएं। शनि है बिरीवमेंट, शोक, मिसफॉर्चून्स, दुर्भाग्य, डिलेज, विलंब, पेसिमिज्म, निराशावाद, जबकि चंद्रमा है आशावाद, चंद्रमा है प्रसन्नता, आह्लाद, एन्जॉयमेंट। तो शनि उन लोगों का प्रतीक है जो कि बाकी लोगों से कटे हुए हैं, बहुत दूर रह रहे हैं, कंदराओं में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, आश्रमों में रह रहे हैं, पब्लिक से कटे हुए हैं, जबकि चंद्रमा बहुत नज़दीक है। अब देखो, शनि कटे हुए लोग क्यों हैं पब्लिक से? शनि सबसे दूर है हमसे, सोलर सिस्टम में शनि सबसे दूर है, दूरतम ग्रह शनि, और निकटतम चंद्रमा। तो चंद्रमा से गवर्नड लोग कौन है? जो बिल्कुल आपके नज़दीक हैं, वो चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, मन के जो करीब हैं, जिनसे मन मिल जाए वो मित्र, जीवन साथी। चंद्रमा क्या है? रस या अमृत या सोम का ग्रह है, जबकि शनि क्या? उसको, उस रस को सोखने वाला। शनि को शोष भी कहा है ज्योतिष में, शोष। आप देखना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में एक उपदेवता है ना, शोष, असुर, शोष, रोग, इस तरह से। तो शोष जो है वो शनि है। सम्रांगण सूत्रधार कहता है ये शनि है, सोख लेते हैं जीवन रस को, मृत्यु की ओर ले जाते हैं। चंद्रमा जल है, शनि है वायु, जो कि जल को सोख लेता है। तो दोनों की प्रकृति विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध। इस वजह से, इस कारण से ये साढ़े साथी इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब आइए, कई बार शनि की साढ़े साथी शुभ भी हो सकती है, बुरी नहीं होती, शुभ भी हो सकती है। जनरली तो अशुभ ही मानते हैं, हानिकारक मानते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए मैंने खुद रियलाइज़ किया है, कई लोगों के लिए बहुत बढ़िया फल देती है शनि की साढ़े साथी, और पूरे 7.5 साल के लिए भी ख़राब नहीं होती। अगर ख़राब है तो वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो कब शनि की साढ़े साथी शुभ फल देगी? पहली बात, उस कुंडली में शनि शुभ हो और चंद्रमा बली हो। आप सोचो, चंद्रमा जब बली है उसको पीड़ा दे ही नहीं सकते शनि महाराज, और शनि शुभ है तो पीड़ा देंगे ही नहीं।
अगर किसी कुंडली में ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, शनि शुभ है उस कुंडली के लिए, उस व्यक्ति के लिए, और चंद्रमा बली है, तो उस व्यक्ति को राजा बना देगी शनि की 7.5। तो मैं कुछ योग बताता हूँ, जिस तरह शश महापुरुष योग शनि से जो बनता है बहुत शुभ है। महाभाग्य योग हो, लक्ष्मी योग हो, ये बहुत शुभ बना देते हैं शनि को। फिर श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग, वैरिंची योग, इन योगों में अगर शनि पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बहुत शुभ हो गए उस व्यक्ति के लिए। और इसके दूसरी तरफ अगर चंद्रमा बली है, बली कब होगा चंद्रमा? जब चंद्रमा समझो चौथे भाव में है, अपनी राशि में है, उसके दोनों तरफ ग्रह बैठे हों, ठीक है ना, सुनफा योग बन रहा हो, अनफा योग बन रहा हो, दुरुद्रा योग बन रहा हो, या चंद्रमा के साथ गुरु साथ में हो या केंद्रों में हो एक दूसरे से, तो केसरी या गज केसरी योग बनता है। फिर वसुमान योग, अमला योग, श्रीकंठ योग, श्रीनाथ योग, वैरिंची योग, इतने सारे योग हैं, भरी पड़ी है ये फल दीपिका, आप पढ़ सकते हो। तो जब चंद्रमा शुभ योगों में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो चंद्रमा है बली, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है शनि का। और शनि शुभ हो, ये कहा गया है ना, व्हाट इज वन मैन्स मीट मे बी अनदर्स पॉइजन। एक व्यक्ति के लिए जो बहुत शुभ चीज़ है, स्वादिष्ट चीज़ है, दूसरे के लिए जहर हो सकती है। डायबिटिक पर्सन के लिए मिठाई भी जहर है। तो इसी तरह शनि जो आम लोगों के लिए करेला है, अशुभ है, वो जिसका शुभ होगा ना उसके लिए वो मिठाई बन जाएगा, उसका भाग्य चमका देगा। अब और क्या देखना आपने, अगर अष्टक वर्ग में शनि का भिन्नाष्टक वर्ग ले लो, उसमें बिंदु काफ़ी ज़्यादा हो, 4 या 4 से ज़्यादा, जहाँ शनि बैठा है, और इस तरह चंद्रमा का भिन्नाष्टक ले लो, वहाँ 5 या 5 से ज़्यादा बिंदु हो जहाँ चंद्रमा बैठा है। और सर्वाष्टक वर्ग ले लीजिए, सर्वाष्टक वर्ग में शनि जहाँ बैठा है और चंद्रमा जहाँ बैठा है, वहाँ पर 28 से ज़्यादा, बल्कि 30-32 से ज़्यादा बिंदु अगर होंगे उन भावों में जहाँ ये ग्रह बैठे हैं, तो शनि अशुभ नहीं करने वाला और चंद्रमा का अशुभ होने वाला नहीं है। तो अष्टक वर्ग में भी लगा लो आप, बल्कि शुभ ही होगा। जब भी सर्वाष्टक वर्ग में जिस भाव में ज़्यादा बिंदु हैं, वहाँ जब शनि का गोचर होगा शुभ ही होना है, अशुभ तो हो ही नहीं सकता। और चंद्रमा जहाँ बैठा है, अगर वहाँ ज़्यादा बिंदु हैं सर्वाष्टक वर्ग में, तो वैसे बली है, वहाँ अशुभ होने का मतलब ही नहीं है। अब आइए, कब बुरी होगी, किसके लिए? वैसे तो जनरली बुरी है, किसके लिए कब ज़्यादा बुरी होगी? किसी भी व्यक्ति के लिए शनि की 7.5 बुरी ज़्यादा कब होती है? जब शनि उसकी कुंडली में अशुभ हो और चंद्रमा निर्बल हो। भाई इसमें पीड़क पीड़ित संबंध है। पीड़क कौन है? शनि। पीड़ित कौन है? चंद्रमा। पीड़ित अगर कमज़ोर है ज़्यादा पीड़ा मिलेगी, पीड़क ज़्यादा बली है और अशुभ है और ज़्यादा पीड़ा देगा। तो ये प्रॉब्लम होगी। शनि अगर अशुभ है उस कुंडली में और चंद्रमा निर्बल है, तो 7.5 वही है, द व्हील ऑफ सैटर्न ग्राइंड्स स्लोली बट ग्राइंड्स थॉरोली, पीस के रख देगी उसको। और इसमें दशा गोचर भी देखने हैं। अगर उस वक्त में दशा शनि चंद्र या चंद्र शनि इस तरह की होगी तो और ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब तक दशा अंतर्दशा ना हो, केवल मात्र योग से असर नहीं आने वाला। और उस वक्त चंद्रमा के ऊपर मान लो राहु का गोचर भी है, मंगल का है, तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा काम, फिर करेला और नीम चढ़ा वाला हो जाता है। फिर शनि तात्कालिक रूप से अशुभ हो अगर, ठीक है ना, उस कुंडली में अशुभ है शनि, जिस तरह अशुभ भावों का स्वामी है 6-8-12 का, नीच का हो शनि, शत्रुओं की राशि में हो, जिस तरह सूर्य को शत्रु मानता है, चंद्रमा को शत्रु मानता है शनि, उनकी राशियों में हो, अस्त हो। फिर कुछ अशुभ योग होते हैं, खल योग, दैन्य योग, उनमें पार्टिसिपेट कर रहा हो शनि, तो बहुत ज़्यादा अशुभ फल देगा। और इस तरह चंद्रमा अगर निर्बल हो, चंद्रमा निर्बल कैसे होता है? नीच का हो चंद्रमा, 10वें भाव में दिग्बलहीन हो जाता है। शनि की नीच राशि में हो, यानी मेष राशि में, शनि के शत्रुओं की राशि में बैठा हो, क्योंकि जब जब शनि का वहाँ गोचर होगा वो अपने शत्रु की राशि में होगा, तो और ज़्यादा अशुभ फल देगा। फिर चंद्रमा केमद्रुम योग, शकट योग, खल योग, दैन्य योग में हो तो कमज़ोर हो गया चंद्रमा। अब इस चंद्रमा पर शनि की 7.5 का बहुत अशुभ प्रभाव पड़ेगा। फिर आपने ये भी देख लेना है
जो मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर चंद्र राशि से भी हो रहा है गोचर शनि का 7.5 हो रही है और लग्न से भी हो रही है उसी वक्त, तो फिर बहुत ज़्यादा खराब। और दोनों में से एक मामले में हो रही है दूसरे में नहीं है तो 50-50 हो जाता है। इस तरह से भी आप ले सकते हैं। अब आइए, पूरे 7.5 साल खराब नहीं होते, पूरे 7.5 साल खराब नहीं होते हैं, तो कब कब खराब फल मिलेगा, कब कब कम खराब मिलेगा। तो पहले तो काटवे सिद्धांत को लगा दो, जो मैंने शुरू में ही बताया। चंद्रमा की डिग्री पकड़ो, उसके अंश उसके 45 डिग्री आगे 45 डिग्री पीछे तक, वहीं पे शनि का प्रभाव होता है। दूसरा, जब शनि में चंद्रमा की या चंद्रमा में शनि की दशा अंतर्दशा होगी तब ज़्यादा प्रभाव होगा, अदरवाइज नहीं। मान लो 7.5 साल में केवल 2.5 साल है शनि में चंद्रमा में शनि या इस टाइप का कोई कहीं भी, ठीक है ना, तो ज़्यादा अशुभ फल मिलेंगे उस वक्त में। जब 7.5 ही तो है, लेकिन दशा अंतर्दशा में ये दोनों कहीं नहीं है या इनमें से केवल एक ही है, ठीक है ना, तो फिर उस हिसाब से प्रोपोर्शन में आप उसके फल लगा लो, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, धुरी देखो। धुरी, जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि है, बाई बर्थ कहाँ बैठे हैं। मान लो एक छठी राशि लगन में है और शनि बैठा 10वें भाव में, तीसरी राशि में, और चंद्रमा है 6ठे भाव में नेटल, तो जब शनि 5वें भाव में आया तो 7.5 शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खराब फल देगी। क्यों? क्योंकि शनि अपने से अष्टम में है, दशम से अष्टम क्या है 5वें भाव, तो ज़्यादा खराब फल होगा। चंद्रमा के ऊपर आने पे 9वां हो जाएगा, बल्कि इतना ख़राब नहीं है एक हिसाब से, और लगन से 6ठे में हो गया तो एक हिसाब से इतना ख़राब नहीं है। तो ये भी देख लेना आपने। फिर चंद्रमा कुंडली में अपने भाव से कहाँ बैठा है, अगर अपने ही भाव से चौथी राशि से षडाष्टक में है तो और ज़्यादा बुरा फल। फिर आपने क्या देखने हैं, चंद्रमा के नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र होता है विपत्त, 5वां होता है क्षेम या प्रत्यरी या विरोधी या शत्रु नक्षत्र कह देते हैं उसको, और 7वां होता है वध या मृत्यु या बाधक। तो तीसरा 5वां 7वां नक्षत्र अशुभ होते हैं। अब 7.5 में क्या होगा, तीसरा नक्षत्र इंक्लूड होएगा, और जो 7वां है उसमें 9 जोड़ो, फिर 9 जोड़ो 25वां। तो चंद्रमा जहाँ पर है, चंद्रमा के ऊपर जब शनि आएगा बिल्कुल नक्षत्र वाइज, तो क्या है, शुभ अशुभ दोनों तरह के फल होते हैं। जब चंद्रमा से तीसरे नक्षत्र में शनि आएगा उसे कहते हैं विपत्त, वो ज़्यादा बुरा टाइम हो सकता है, ख़राब टाइम हो सकता है, अशुभ हो सकता है वो। और इसी तरह चंद्रमा से 25वें नक्षत्र में जब शनि आएगा तब वध या मृत्यु या बाधक, ये उसको कहा गया है, वैसे फल मिलने की पूरी संभावना है। फिर फल दीपिका में ये कहा गया है, चंद्रमा और शनि किसी भी राशि के लास्ट 1/3 में प्रभाव देते हैं। चंद्रमा और शनि किसी भी राशि के 20 से 30 अंश तक ज़्यादा प्रभाव देते हैं। तो चंद्रमा से शनि जब 12वें भाव में है, चंद्रमा के ऊपर है, और चंद्रमा से भी दूसरे भाव में है, तो हर राशि के 20 से 30 डिग्री पर ज़्यादा इल इफेक्ट आएंगे, ज़्यादा ज़ोरों शोरों से प्रभाव आएंगे, ठीक है। अगला आप इसमें फैक्टर लगा दीजिए अष्टक वर्ग का, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर शनि चंद्रमा अपने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में और सर्वाष्टक वर्ग में ज़्यादा बिंदु वाले भावों में बैठे हैं तो ये शनि की 7.5 के अशुभ परिणाम नहीं आएंगे। या ये कह लो चंद्रमा से 12वें में शनि का गोचर हुआ, वहाँ केवल सर्वाष्टक वर्ग में 25 बिंदु हैं, लेकिन चंद्रमा के ऊपर 33 बिंदु हैं, तो वहाँ 33 बिंदु वाली जगह पर कम प्रभाव होगा और 25 वाले में ज़्यादा बुरा प्रभाव होगा। फिर इसमें एक और फैक्टर लगा सकते हैं आप, मूर्ति निर्णय। मूर्ति निर्णय क्या है, जिस समय शनि का गोचर हो रहा है चंद्रमा से 12वें भाव में, चंद्रमा मान लो 12वीं राशि में है और 11वीं राशि में जब एंट्री होती है शनि की, तो लिटरली उस समय शनि की 7.5 शुरू होगी। तो जब शनि का गोचर हो रहा है 11वीं राशि में, तो उस वक्त देखो गोचर का चंद्रमा कहाँ है, ठीक है।
तो नेटल मून जो 22 वर्ष चंद्रमा है उससे गोचर का चंद्रमा अगर पहले में मतलब उसी के ऊपर या उससे छठे या 11वें में हो तो इसको कहते हैं स्वर्ण मूर्ति। और जो 22 बर्थ आपका नेटल मून है जो कुंडली में चंद्रमा है वहाँ से गोचर का चंद्रमा द्वितीय, पंचम या नवम में हो तो इसको कहते हैं रजत मूर्ति। और अगर गोचर का चंद्रमा आपके कुंडली के चंद्रमा से तीसरे, 7वें या 10वें भाव में हो तो इसको कहते हैं ताम्र मूर्ति। और अगर चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 में हो तो इसको कहते हैं लौह मूर्ति। और लोहा शनि को प्रिय है, तो ये कहा जाता है अगर लौह मूर्ति बन रही है उस वक्त तो शनि की 7.5 के बहुत कम दुष्परिणाम होंगे। ठीक है, उससे थोड़े ज़्यादा ताम्र मूर्ति में, उससे और ज़्यादा रजत मूर्ति में, और सबसे ज़्यादा वो होंगे स्वर्ण मूर्ति में। तो इतने सारे फैक्टर जब आप लगाएंगे आप देखेंगे हो सकता है जो आप घबराए हुए थे आपका शनि बहुत शुभ हो और चंद्रमा बहुत बली हो। ठीक है ना, तो शनि की 7.5 में सारे अरमान पूरे हो सकते हैं, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स हो सकती हैं, जो भी आप चाहते हो वो सब हो सकता है आपके लिए। तो अगर किसी की शनि की 7.5 बुरी है, दुष्परिणाम दे रही है, तो क्या उपाय करें, तो ये सब मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा अगली आने वाली वीडियो में। लॉजिकल मैनर में एकदम तार्किक रूप से हम बताने वाले हैं। धन्यवाद।